शकुंतला, राजा दुष्यंत और पुत्र भरत की रहस्यमयी कथा। राजा विक्रमादित्य घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। उनकी पीठ पर वही पुराना भार था, बेताल। अंधकारमयी रात थी, पक्षियों की आवाजें थम चुकी थीं और केवल ठंडी हवा के झोंके वृक्षों की शाखाओं को हिला रहे थे। बेताल ने अपनी चिरपरिचित हंसी हंसते हुए कहा, राजन, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें प्रेम है, विश्वासघात है और एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद भी लोग अचंभित रह जाते हैं। ये कहानी शकुंतला और राजा दुष्यंत की है, जिनका पुत्र था भरत, जिसके नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा जाता है। परंतु इस कथा में एक रहस्य भी छिपा है, जिसे समझने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। राजा विक्रमादित्य मौन रहे और बेताल ने कथा आरंभ की। पुराने समय की बात है, जब गंगा और यमुना के संगम पर एक तपस्वी रहते थे, महर्षि विश्वामित्र। वह अपने तेज और तप के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हीं दिनों उस क्षेत्र में एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन यमुना किनारे एक मछुआरे ने एक नवजात शिशु को नदी में बहते हुए देखा। शिशु अद्भुत था, उसका तेज मानो सूर्य के समान था। मछुआरे ने उस कन्या को उठा लिया और उसे अपनी संतान की तरह पाला। वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। मछुआरे ने उसका नाम शकुंतला रखा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी संतान के जन्म से ही एक भविष्यवाणी जुड़ी हुई थी। महर्षि नारद एक बार राजा हस्तिनापुर के दरबार में आए और कहा, इस धरती पर एक कन्या का जन्म हुआ है जो भविष्य में एक महान सम्राट को जन्म देगी। परंतु उसके जीवन में एक ऐसा रहस्य होगा जिसे कोई भी आसानी से नहीं जान पाएगा। यह सुनकर राजा और विद्वानों में हलचल मच गई, लेकिन शकुंतला के मछुआरे पिता को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। राजा दुष्यंत चंद्रवंश के प्रतापी राजा थे। वह न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले सम्राट थे। एक दिन वह शिकार के लिए वन में गए। उनके साथ उनकी सेना थी, लेकिन राजा अकेले ही गहरी जंगल में चले गए। भटकते भटकते वह यमुना के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक युवती को देखा जो कमल के फूल चुन रही थी। वह अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखों में गहराई थी और उसके होठों पर एक मोहक मुस्कान थी। ये युवती कोई और नहीं बल्कि शकुंतला थी। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? शकुंतला ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं एक साधारण मछुआरे की पुत्री हूं। यमुना के किनारे रहती हूं और अपने पिता के लिए मछलियां पकड़ती हूं। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसे शकुंतला की वाणी और उसके तेज से महसूस हुआ कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कुछ ही समय में राजा और शकुंतला में प्रेम हो गया। दुष्यंत ने उससे विवाह करने का निश्चय किया और गंधर्व विवाह किया। एक वचन जो शकुंतला को रहस्य में बांध गया, अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं और यह वचन देता हूं कि जब मैं अपने राज्य लौटूंगा तब विधिपूर्वक तुम्हें अपने महल में ले जाऊंगा। तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा उत्तराधिकारी होगा। शकुंतला ने विश्वास कर लिया, लेकिन दुष्यंत ने एक दुर्भाग्यपूर्ण भूल कर दी। उसने शकुंतला को केवल एक अंगूठी दी और कहा, जब तुम मेरे दरबार में आओगी तो यह अंगूठी दिखाना और मैं तुम्हें पहचान लूंगा। शकुंतला ने वह अंगूठी ले ली और राजा को विदा किया। समय बीतता गया। शकुंतला गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। समय बीतता गया, परंतु राजा दुष्यंत शकुंतला को लेने नहीं आए। शकुंतला व्याकुल हो उठी। उसने अपने पुत्र को बड़ा किया और अंततः उसे राजा के पास ले जाने का निश्चय किया। जब वह हस्तिनापुर के राजमहल पहुंची तो उसने राजा के समक्ष जाकर कहा, हे राजन, आपने मुझे वचन दिया था कि जब मेरा पुत्र जन्म लेगा तो आप उसे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? शकुंतला स्तब्ध रह गई। उसे यह समझ नहीं आया कि राजा दुष्यंत ने उसे क्यों भुला दिया। गुप्त रहस्य क्यों भूले थे दुष्यंत? यह कोई साधारण विस्मरण नहीं था। राजा दुष्यंत पर एक शाप लगा था। जिस दिन उन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था, उसी दिन देवराज इंद्र को यह भय सताने लगा
कि शकुंतला का पुत्र इतना प्रतापी होगा कि वह देवताओं को भी चुनौती दे सकता है। इसलिए उन्होंने दुर्वासा आर्षि को भेजा, जिन्होंने राजा दुष्यंत को श्राप दिया। तू उस स्त्री को भूल जाएगा जिससे तूने प्रेम किया था, जब तक कोई वस्तु तुझे वह स्मृति नहीं दिलाएगी। यह सुनकर शकुंतला ने अपनी अंगूठी राजा के सामने रखी। जैसे ही दुष्यंत ने अंगूठी देखी, उसकी सारी स्मृतियां लौट आईं। वह शकुंतला के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे प्रिय, मैं अपराधी हूं। यह श्राप था जिसके कारण मैं तुम्हें भूल गया था। अब तुम और हमारा पुत्र मेरे साथ महल चलो। भरत का प्रताप और भविष्यवाणी का सच, शकुंतला अपने पुत्र भरत के साथ महल चली गई। भरत बड़ा हुआ और एक महान सम्राट बना। वह इतना प्रतापी था कि उसके नाम पर संपूर्ण आर्यावर्त को भारतवर्ष कहा जाने लगा। अब बेताल ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न किया, राजन, शकुंतला ने क्या सही किया? क्या उसे दुष्यंत को क्षमा कर देना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा दुष्यंत ने शकुंतला की परीक्षा ली थी। वे देखना चाहते थे कि शकुंतला अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर सकती है या नहीं। बेताल जोर से हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, तुमने फिर उत्तर दे दिया राजा विक्रम। अब मैं फिर चला। Hey there, please like, share and subscribe.